कि सर आर्मी भर्ती 2025 का जो हमारा फेज 2 होने वाला है, तो फेज 2 के लिए बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले बच्चे बात की जाए तो आपका सबसे पहले आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो मेरे भाई कैरी करना बहुत मस्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है ना। सेकंड थिंग, फोटोग्राफ आपको साथ अपने साथ कैरी करनी है। कितनी? 20 आपको बेसिकली अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने साथ में यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए अपने साथ में लेके जाना है। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, आप में से बहुत सारे बच्चों का लगातार एक डाउट, एक कंसर्न आ रहा था कि सर आर्मी भर्ती 2025 का जो हमारा फेज 2 होने वाला है, तो फेज 2 के लिए बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या हमें फेज 2 के साथ में, फेज 2 जब देने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें अपने साथ में कैरी करनी है रिक्रूटमेंट साइट पे। तो कई सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने फेज 2 के लिए कैरी करने हैं आर्मी भर्ती 2025 के लिए। देखिए, सबसे पहले बच्चे बात की जाए तो आपका सबसे पहले आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो मेरे भाई कैरी करना बहुत मस्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है ना। ठीक है ना। इसको अच्छे क्वालिटी पेपर में जरा अच्छे से प्रिंट आउट करा के फिर इसको एडमिट कार्ड को लेके जाना है। सेकंड थिंग, फोटोग्राफ आपको साथ अपने साथ कैरी करनी है। कितनी? 20 आपको बेसिकली अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, गुड क्वालिटी फोटोग्राफ हो बेसिकली, है ना, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में हो और 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पहले की फोटो उठा के ले गए ना, ऐसा नहीं चलेगा। 3 मंथ से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए ना। और कंप्यूटराइज फोटोकॉपी शॉप ना, ये अलाउड नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर उसमें ना डीओबी वगैरह फिल करके डेट ऑफ फोटो डाल के ले जाते हैं, लेकिन वो अलाउ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वैसे इसके लिए देखो ना, आपको आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपकी बेसिकली जो 10th 12th की जो मार्कशीट वगैरह है ना, तो वो आपको अपने साथ में कैरी करनी है। ठीक है। मैट्रिक का हो गया, आपने किसी किसी भी एजुकेशन बोर्ड से किया हो, या फिर है ना नेशनल बोर्ड से किया हो, आपने सीबीएसई से किया हो, स्टेट बोर्ड से आपने 10th 12th किया हो, तो वो अपने साथ में आपकी जो मार्कशीट है वो आपको कैरी करना मस्ट है। एजुकेशन जो सर्टिफिकेट आपके, और ओरिजिनल लेके जाना। ओरिजिनल के साथ साथ मैं कहूंगा 2-3 फोटोकॉपी भी हर एक मार्कशीट का करवा लेना, है ना, वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो इनकेस ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों अपने साथ कैरी करना बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट गाइस बात करें, देखो आपके इसके अलावा जो डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, जैसे डोमिसाइल हर एक स्टेट का बनता है ना। जैसे कोई राजस्थान का बनता है तो उसका राजस्थान का डोमिसाइल होगा, हरियाणा का तो हरियाणा का होगा, यूपी का तो यूपी का डोमिसाइल होगा, बिहार का तो बिहार का। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने साथ में यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए अपने साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट बेसिकली यहाँ पे आपको जो आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इश्यू करता है ना, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में यहाँ पे कैरी करना है। नेक्स्ट इज रिलीजन सर्टिफिकेट, है ना। रिलीजन सर्टिफिकेट भाई साहब जो वो भी सेम तहसीलदार एसडीएम जो है बेसिकली बना, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी बेसिकली मेंशन है ना, ठीक है, वो आपको वहां पे इश्यू करेगा। नेक्स्ट थिंग इज पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ता है, तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू कर जाएगा। लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए भाई, लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। पहले का ले जाओगे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का अपने साथ में आप जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप अपने स्कूल से जो बहुत आराम से जाके बनवा सकते हैं, जहां से आपने स्कूलिंग की है वहां पे आपको दिया भी होगा उस टाइम, लेकिन नहीं भी दिया तो उसके बाद में आप जो है यहाँ पे क्या ना कैरी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, बताएंगे तो आराम से आपको इश्यू कर देंगे, है ना। अगली बात कीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट किसके द्वारा है भाई? अगर आप देखो पंचायत में आप रहते हैं तो आपका अगर ग्राम पंचायत लगती है तो सरपंच आपको इश्यू करेगा। अगर आप देखो, है ना, इसके अलावा मान लो नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बेसिकली वो आपको इश्यू करेगा। लास्ट 6 मंथ का ये होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, है ना, उससे पुराना नहीं होना चाहिए ना। इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट ये भी आपको बेसिकली अपने साथ कैरी करना है। ठीक है, अगेन है ना, विलेज का सरपंच या फिर जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का आपको जो है बना के दे देगा अनमैरिड सर्टिफिकेट भी। आगे बात कीजिए, देखो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप मान लो, है ना, आपके फादर वगैरह या आपके फादर अगर देखो एक सर्विसमैन रहे हैं या सर्विस में है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको रिलेशन सर्टिफिकेट अपने साथ में यहाँ पे कैरी करना है। ठीक है ना, गॉट इट। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, अगर आपने एनसीसी की है और आपके पास में एनसीसी का ए, बी या सी
कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको साथ में कैरी करना, बिकॉज उसके आपको जो है एडिशनल मार्क्स मेरे भाई मिलने वाले हैं। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी आपने किया है, कोई भी सर्टिफिकेट हो वो अपने साथ में कैरी करना मेरे भाई, मत भूलना, बिकॉज बोनस मार्क्स है तुम्हारे लिए ना, फ्री के नंबर है यार, ठीक है, फ्री के नंबर छोड़ने नहीं होते ना, ठीक है। आगे बात कीजिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। देखो अगर इनकेस आपके पास में स्पोर्ट्स में भी कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई भी स्पोर्ट्स है ना, अब किसी भी लेवल पर, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट या नेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स आपने खेला है, तो उसका भी बेसिकली आपको जो है अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है अपने साथ में कैरी करना है। उसको भी एडिशनल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एडिशनल उसके एडवांटेज आपके पास बहुत हैं। जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा ना, ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं स्पोर्ट्स में, आपको जाने का आगे फर्दर इसी स्पोर्ट्स में आपको जो आगे फर्दर जाने का मौका मिलता है। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास हो किसी भी स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो वो भी आपको अपने साथ में यहाँ पे कैरी करना है ना। डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया हो स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी टीम को, है ना, तो वो बेसिकली आपको अपने साथ में कैरी करना मस्ट है मेरे भाई। इसके अलावा एफिडेविट आपको बेसिकली यहाँ पे एफिडेविट अपने साथ में कैरी करना, ड्यूली स्टाम्प होगा कैंडिडेट के, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा, ठीक है, क्लियर। एफिडेविट आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड, सबसे जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ आज के टाइम में दोनों यही है भाई। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ले जाना मत भूलना, ठीक है। पैन कार्ड आधार कार्ड जो मेंशन भाई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनल एनरोलमेंट पर्पज के लिए, ठीक है, पे अलाउंस वगैरह आपके जो आएंगे, सोशल बेनिफिट स्कीम जो आएंगी, तो उसके लिए बहुत ही मस्त डॉक्यूमेंट आपके लिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आगे बात कीजिएगा इस, अगर आपके पास में टैटू है, आपके किसी बॉडी पार्ट में आपने कोई भी टैटू वैटू बना रखा है, तो उसका भी पर्टिकुलर एक साइज डिफाइन होता है ना, और उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। अब डॉक्टर से कंसर्न है, उसका भी जो है बेसिकली देखो उसमें रिलीफ भी रहता है, ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह हैं और उनके लिए कुछ एक बेसिकली वो क्या परमानेंट बॉडी, परमानेंट यहाँ पे देखो बॉडी टैटूज है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इम्यून केस थोड़ा मोटा है तो उसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो वो भी आपको वहां पे बेनिफिशियल रहेगा टैटू का, अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनाया है तो उस हिसाब से, ठीक है। कोई भी परमानेंट बॉडी टैटू से भाई रिलीजन सेंटिमेंट का, रिलीजियस सेंटिमेंट का, तो उसको लिए कोई दिक्कत नहीं आती। इनकेस अगर कोई है तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बेसिकली अपने फेस टू वेरिफिकेशन के लिए कैरी करने हैं रैली साइट पे, गॉट इट। उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अब किसी बच्चे को कोई भी कंसर्न, कोई भी डाउट मेरे भाई नहीं होगा। और बाकी यार जो बच्चे है ना हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में नहीं जुड़े हैं, वो भी वहां पे कनेक्टेड हो जाइएगा, ताकि हमारी एंड से कोई और फर्दर अपडेट रहेगी आपके लिए, तो आपको बच्चे वो चीजें यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है कन्वे कर दी जाती है, तो उस पर जुड़े रहिएगा। तो चलिएगा फिर आज के इस वीडियो को गाइस रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे इसके बाद में आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम जय हिंद।